एक बार जोर से बोलिएगा, 4 फरवरी में होने वाले गए नीट के एग्जाम, महाराज की जय। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप तमाम बच्चों का आज की हमारी इस नए से सेशन में। दोस्तों बिल्कुल आपने थंबनेल सही देखा, आज का ये वीडियो हर एक तमाम विद्यार्थी के लिए बेहद खास होने वाला है, जो विद्यार्थी अपने 4 फरवरी को होने वाले गणित के एग्जाम में एक बेहतर स्कोर करने वाले हैं। दोस्तों आज की इस एक वीडियो में हम संपूर्ण गणित का खात्मा करने वाले हैं, इसलिए कॉपी और कलम को साइड हटा दे। इस वीडियो को केवल एक बार देख लेंगे, उसके बाद आपके एक भी ऑब्जेक्टिव और मैक्सिमम वन लाइनर जो छोटे स्तर के जो सब्जेक्टिव होंगे वो आपसे छूटने वाले नहीं है। सो आशा करता हूं मेरे लाडले आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। हाँ जी दोस्तों, एक और खास बात, इस वीडियो में कुल हम 10 चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, यही वो 10 चैप्टर है जिससे बोर्ड एग्जाम में इस पर सवाल भर भर के रहने वाले हैं। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। दूसरा चैप्टर रहेगा डिटर्मिनेंट, तीसरा हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स, चौथा डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन, फिर हम डिस्कस करने वाले इंटीग्रेशन। जब ये दोनों हो जाएंगे तो हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, और हाँ उसके बाद हम वेक्टर और अंततः 3D, उसके बाद एलपीपी और लास्ट क्या डिस्कस करेंगे तो प्रोबेबिलिटी। अब आपके मन में एक संकोच आ रहा होगा, क्या स्मार्ट साहब एक ही वीडियो में करेंगे? हाँ जी बिल्कुल मेरे लाडले, आपके पास समय बहुत कम है। और एक और बात में लाडले, अगर आपको लगे कि क्लास थोड़ी धीमी चल रही है तो ऐसी परिस्थिति में वीडियो को 2x कर ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा कम समय में पूरी गणित का राफ साफ रिवीजन कर ले। और हाँ लाडले, अगर ये चैनल आपकी तैयारी को लेकर मददगार साबित होगा तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग सबसे पहले प्रारंभ करते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। एक बार में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, यानी वन शॉट रिवीजन। ध्यान दीजिएगा, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें सबसे पहला जो फॉर्मूला होने वाला है वो इस प्रकार होगा एग्जामिनर के द्वारा कि sin इनवर्स sin x या cos इनवर्स cos x या tan इनवर्स tan x। ऐसी परिस्थिति में आंसर हमेशा क्या होगा? x। हमेशा क्या होगा? x। हमेशा क्या होगा? x। बस याद रखिएगा, sin का रेंज होता है -90 से 90, cos का 0 से 180, tan का -90 से 90। कई बार आपसे रेंज ही पूछता है, ठीक है लाडले। अगली की बात करें, एक और बात में लाडले, इस वीडियो में हम केवल और केवल पूरे 12th मैथमेटिक्स का फॉर्मूला डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मूला और जितने भी वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, और इसके क्वेश्चन आंसर को इसके जस्ट अगले पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो कुछ ही घंटों बाद आने वाले हैं। सो ध्यान रहे दोस्तों, वीडियो को एकदम लास्ट तक बने रहे। ये हमारा पहला सूत्र आता है, इस पे सवाल आएंगे। दूसरा आपको ये देखिए, ये सूत्र आपको तभी काम आएंगे जब आपको ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू याद रहेगी। वो क्या है? तो sin 0 का वैल्यू आप जानते होंगे 0, 30 की वैल्यू 1/2, 45 1/2, 60 √3/2, 90/1। पहले इस चैट को बना लीजिएगा, तब जाकर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपके काम आएंगे। दूसरे फॉर्मूला की बात के लाडले, तो sin इनवर्स -x रहे या cos इनवर्स -x, tan इनवर्स -x, cosec इनवर्स -x, sec इनवर्स -x और cot इनवर्स -x। ऐसी परिस्थिति में याद रखिएगा क्या? तो sin cosec tan, क्या बोला मैंने लाडले? तो sin cosec और tan का माइनस सीधे बाहर आ जाएगा, बाकी का जितना भी टर्म होगा उसके पहले क्या आएगा? तो पाई आ जाएगा। बताइए तो मेरे साथ क्या है? साइन के पहले माइनस आया है, कॉसेक के पहले माइनस आया, और tan के पहले माइनस, बाकी सबके पहले क्या आ गया? पाई। फिर से बताइए, ये दोनों सूत्र आपको समझ में आया कि नहीं? साइन इनवर्स साइन क्या होगा? x, cos इनवर्स cos क्या होगा? x, और tan इनवर्स tan क्या होगा? x। उसी पे अगर माइनस वाला में क्या देखा आपने कि साइन cosec tan का माइनस क्या होगा? बाहर, बाकी के पहले क्या आएगा? पाई। तो इस पे सवाल आपके ऑब्जेक्टिव में एनी हाउ आपको हर हाल में देखने को मिलेंगे। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेके रखते चले, ठीक है लाडले। चलिए बढ़ते अगले, इसके अगले टाइप की ओर। इसका जो अगला टाइप वो कुछ इस प्रकार रहेगा। साइन इनवर्स को यदि आप चाहें तो cosec इनवर्स लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं? तो 1/x। ऐसे ही cos इनवर्स को, cos का उल्टा क्या होता है? तो sec इनवर्स। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहां पे जब उल्टा होता है ना, तो यहां फंक्शन बदल जाता है, यानी टर्म बदल जाएगा। यानी x है तो यहां 1/x, tan इनवर्स x को आप क्या लिख सकते हैं? तो cot इनवर्स 1/x। सेम इसका उल्टा भी हो सकता है, यानी आप cosec इनवर्स x को यदि आप चाहें तो sin इनवर्स में sin इनवर्स 1/x लिख सकते हैं। sec इनवर्स को चाहें तो बताइए sec का उल्टा क्या होगा? cos इनवर्स, और x का क्या हो जाएगा? तो 1/x। इधर बताइए cot इनवर्स को आप tan इनवर्स लिख सकते हैं, बस x का क्या होगा? 1/x। कई बार ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है, जैसे देखिए एग्जाम में सीधे कह देगा कि cosec इनवर्स 1/x बराबर क्या होगा। तो हम पूछ रहे हैं लाडले, बताइए cosec का उल्टा क्या होता है? तो आप कहेगा सर sin इनवर्स होता है। अरे हाँ या ना? चलिए बढ़िया है। तो जब कभी भी कोई उल्टा फंक्शन लिखेगा तो इसका टर्म पलट जाता है, यानी 1/x का क्या हो जाएगा? x, यानी आंसर क्या रह जाएगा? तो sin इनवर्स x हमारा सही आंसर हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया? चौथे अगर टाइप की बात करें लाडले, तो वो कुछ इस प्रकार होगा, यानी sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी? तो π/2, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी? π/2, और sec इनवर्स x और प्लस cosec इनवर्स x की वैल्यू क्या होगी? π/2। देखिए सवाल आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री तो में तो दिखेगा ही दिखेगा, इसके अलावा ये डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन हर जगह दिखने वाला है। सो ध्यान रखिए, sin इनवर्स cos इनवर्स वैल्यू क्या होगा? π/2, tan cot क्या होगा? π/2, और cosec sec का क्या होगा? π/2। हमने पहले वाले टाइप दोनों में क्या पढ़ा? sin इनवर्स sin x, cos इनवर्स cosec, tan इनवर्स tan x। वहां वैल्यू x था, माइनस वाला में हमने क्या देखा कि sin में माइनस हो, cos माइनस हो, तो sin cosec tan का माइनस बाहर आएगा, बाकी के पहले क्या आएगा? पाई। तीसरा में हमने क्या देखा कि हमने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को उल्टा लिख सकते हैं, बस उसके टर्म को पलटना होगा। और चौथा में हमने क्या देखा टाइप में कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर क्या होगा? π/2, और cos इनवर्स x प्लस sec इनवर्स sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x वैल्यू क्या होगा? π/2। तो क्या ये ध्यान रहेगा आपको? चलिए अब बढ़ते लाके इसके पांचवें टाइप की ओर। देखिए हमारे पास पांचवा इसका टाइप क्या आ गया? तो पांचवा जो टाइप है मेरे दिल के टुकड़ों वो है कि अगर आपके पास tan इनवर्स, यहां tan दिया हुआ है वो छुप गया है स्टेपिंग की वजह से, यानी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होगा, तो आप इसको tan इनवर्स लिख सकते हैं। अगर यहां x प्लस y
वाई है तो एक्स प्लस वाई, और वन माइनस, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस, माइनस होगा तो प्लस, यहाँ एक्स वाई हो जाएगा। बताइए समझ में आ गया? इस पे खूब सवाल आते हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स कहेगा तो साइन साइन कहेगा तो बाहर में तो साइन आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या होता है ना कि एक एक्स को बाहर करेंगे तो रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर, और वाई को बाहर करेंगे तो रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर। बस याद रखिएगा साइन में अगर प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। चलिए फिर बताइए, तो अगर हम बात करें cos इनवर्स x और cos इनवर्स y की तो बता दीजिएगा बाहर कौन आएगा, तो cos इनवर्स आएगा और एक बार इसमें x into y हो जाएगा। बस cos थोड़ा हरामी होता है, हरामी पंक्ति करेगा, हरामी पंक्ति का मतलब समझ आ रहा है, प्लस को क्या बदलेगा माइनस, माइनस को क्या बदलेगा प्लस, और यहाँ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर वन माइनस वाई स्क्वायर। तो बताइए tan tan sin sin cos cos का हो जाएगा। ये सबसे वीवीआई फॉर्मूला है क्या, तो 2 tan इनवर्स x को आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स में भी, cos इनवर्स में भी और tan इनवर्स में भी। साइन में याद रखिएगा होता है 2x बटा 1 प्लस x स्क्वायर, यानी साइन में होगा प्लस और tan में होगा क्या माइनस। बताए थे ना कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्ति को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता, तो tan की बात अगर अपन बेटवा की बात होगी tan की, तो अपन बेटा हुआ घटा देगा, क्या कि हमारी समाज का तो नियम आप जानते हैं। लोग के बच्चा अगर कहे कि बाबू हो बाबू कैसे बोलते हो तो विवाद हो जाएगा। लोग के बच्चा अगर कह देगा हे चाचा हम तैयारी करी थी दरोगा के, तो चाचा का बोलते हाँ बेटा तो छने लगे दरोगा नहीं, हाँ या ना। लेकिन उन्हें अपन बाल बच्चा अगर कह दे कि हाँ पापा दरोगा बन गई, तो कैसे पापा कहता है अरे चट्टा जाके एगो पुलिसवा बन जाओ, ये बहुत होते हैं कि नहीं। हमारे समाज में हमारे गार्जियन को बच्चों पर कम पड़ोसी पर ज्यादा भरोसा होता है, तो ध्यान रखिएगा। यानी tan tan की बात होगी तो घटा देगा, लेकिन साइन में क्या होगा जोड़ देगा। cos में उल्टा होता है, जीवन में अपवाद है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, याद रखिएगा ये मेन फॉर्मूला है। अब अगर बात करें इसके नीचे की, ये जो सूत्र है इसको याद रखिएगा कि साइन इनवर्स 2x into 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट पूछेगा, देखिए इधर कहां ध्यान है, केने ताक रहे हैं, अरे देखिए इधर, अरे 2 दिन बाद तो एग्जाम है, कल भी परसों 2 दिन बाद एग्जाम है, अभी भी आप मस्ती कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात है भाई, इससे साफ साफ पता चल रहा है आपका नौटंकीबाजी। देखिए इधर साइन इनवर्स 2x into रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होगा 2 sin इनवर्स x, क्या बोलेगा 2 sin इनवर्स x। यही cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 रहेगा, तो क्या कहेगा 2 cos में। कई बार ऐसा सवाल पूछ चुका है कि cos इनवर्स 2x माइनस 1 क्या होगा, आप खोजे रहते हैं। ये मेरे लाटे को बात बताइए, cos इनवर्स को ध्यान से लिखिए, 2 रहने दीजिए, इस x को लिख सकते हैं रूट x का होल स्क्वायर और माइनस 1, और बताइए तो आ गया 2 into x स्क्वायर माइनस 1, बस यहाँ x की जगह क्या है रूट x। तो अगर यहाँ 2 cos इनवर्स x होता है तो यहाँ क्या होगा 2 cos इनवर्स रूट अंडर x। बताइए खोपड़ी में सेट हुआ कि नहीं, हो गया। चलिए ऐसा ही sin इनवर्स में 4x माइनस 3x बराबर क्या होता है 3 sin इनवर्स x, और cos इनवर्स में 3x माइनस 4x बराबर होता है 3 cos इनवर्स x। याद रखिएगा इस दोनों फॉर्मूला को थोड़ा एक बार दोबारा जरूर देख लीजिएगा, क्या कंफ्यूजन बहुत क्रिएट करता है दोनों में, ठीक है। बढ़ते हैं अगले, अब हम डिटरमिनेंट। देखिए हमारा पहला चरण जो था ना, पहला चरण मतलब समझा रहा है, पहला जो हमारा अध्याय था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम लोग रिवीजन कर लिए। अभी कहां जा रहे हैं जी, अभी 9 चैप्टर बाकी है, फटाक से कर लेंगे, क्या टेंशन ले रहे हैं। एक बार जब गियर में आ गए तब रुकने वाले हम नहीं है। डिटरमिनेंट करने वाले जिसको हम सारणिक कहते हैं। अगर थोड़ा हंसना चाहते हैं तो सुनिए, कोई पूछे सारणिक क्या है तो क्या कहिएगा, वैसा सार जो देखने में निक लगे उसे सारणिक कहते हैं। नहीं ये लिखिएगा तो पूर्वक नहीं। इधर देखिए सारणिक, पहले तो बात आप बता दें कि इसमें आपको क्या पूछता है, टू द पॉइंट बात करेंगे। एग्जामिनेशन के समय में नो कॉन्सेप्ट नो झोल। सबसे पहले आपको सवाल आता है वैल्यू पर, आपको बता दें इसको कहते हैं 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट। कभी भी 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट अगर आपसे वैल्यू कह दे, कुछ नहीं कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कराइए। तो a का गुना d से, अब माइनस दे के आप b का गुना किससे कराएगा c से। जैसे देखिए इधर, जैसे यहां पर दिया हुआ है 2 3 4 5 दिया हुआ है, कोई कह रहा है कि बताइए डेल्टा का मान क्या होगा, कराइए ना, 2 में 5 से गुना कराएंगे और माइनस 3 में किससे गुना कराएंगे 4 से, तो 2 5 10 हो जाएगा, 3 चौका 12, तो 10 में से 12 गया माइनस 2। ऑर्डर 2/2 पे बहुत ऑब्जेक्टिव कहेगा, कभी कभी तो ऐसा दे देता है x 2 4 3 बराबर आपको कह देगा क्या 2 3 3 2 है। बताइए x का वैल्यू क्या होगा, अरे कुछ नहीं सॉल्व कीजिए, 3 में x से कीजिए तो 3x और 4 दूना क्या हो जाएगा 8, इधर सॉल्व कीजिए 2 दूना 4 और 3 क्या होगा 9, अरे सॉल्व कर लीजिएगा, जो x का वैल्यू आएगा निकाल लीजिएगा। हम बोले ना कि आज के इस वीडियो में हम सवाल अभी नहीं कर रहे हैं, पूरा किताब रिवीजन। तो ऑर्डर 2/2 का वैल्यू निकल जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ऑर्डर 3/3 का अगर आपको डिटरमिनेंट निकालना हो तो जिस एलिमेंट को आप टच करिएगा उसके सामने का रो खत्म, उसके सामने का कॉलम खत्म, क्या बचा तो QRTU। अगर हम B को लेते हैं तो ये रो गया और ये कॉलम क्या बचा PRSU। अगर हम C को लेकर आगे बढ़ते हैं तो रो खत्म कॉलम खत्म, यानी PQST। यानी इस पे आपको सवाल एनी हाउ ऑर्डर 3/3 पे देखने को मिलेंगे। याद रखिएगा कुछ प्रॉपर्टीज है, ध्यान रखिएगा कि यदि किसी डिटरमिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम के एलिमेंट आपस में क्या हो समान हो, तो याद रखिएगा उस डिटरमिनेंट का मान हमेशा क्या होता है तो 0 होता है। दूसरा प्रॉपर्टी ध्यान दीजिए, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है लाडले कि यदि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो या किसी कॉलम में कोई कॉमन अंक हो तो हम उसे डिटरमिनेंट से बाहर निकाल लेते हैं। देखिए डिटरमिनेंट में मोटा मोटी याद रखिएगा कि ऑर्डर 2/2 पे आपको सवाल आएगा, और ज्यादातर ऑर्डर 3/3 का जो क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर 0 होता है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर 0 1 2 3 सब में ऑप्शन दिया हो तो ज्यादा चांस होता है कि उसका आंसर क्या होगा तो 0 होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें अक्सर 2 टाइप के खूब सवाल पूछते हैं, एक होता है कि 1 1 1 दे देगा, किसी रो या किसी कॉलम का सारा एलिमेंट 1 1 दे देगा, तो ऐसा परिस्थिति में आप इसको 0 ले आइएगा। अगर इधर जाना होगा तो लिखेंगे C1 टेंड्स टू C1 माइनस C2 और C2 टेंड्स टू C2 माइनस C3, और यही ऊपर से नीचे आना होगा तो R1 टेंड्स टू R1 माइनस R2 और R2 टेंड्स टू R2 माइनस क्या R3। एक तो आपको किसी रो या किसी कॉलम में एक एक दे के आपको दे देगा, और कभी कभी आपको कुछ नहीं देगा। तो जैसे मान लीजिए दे दिया 1 ओमेगा स्क्वायर, यहाँ दे दिया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, यहाँ दे दिया देखिए इधर ओमेगा स्क्वायर 1 दे दिया। अब इसमें तो कोई रो या कॉलम 1 1 1 नहीं है, किसी एक रो में कोई 1 1 है नहीं, किसी एक कॉलम में 1 1 1 है नहीं, अरे एक से नहीं होता है, सब होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में सीधे आप लिखेगा R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस क्या R3, ऐसा कीजिएगा तो इसके जैसा हमको देखने को मिल जाएगा। चलिए तो बढ़ते लाडले अगले अध्याय की ओर। अगला अध्याय क्या है लाडले, तो मैट्रिक्स हो गई तो गो जाओ मार्क्स आप तेजी से निकलाई छियो वहां तक।
हम लोग कहना चाहे छे अहाँ 4 दिन में कंप्लीट करियो की देखी ना सर बात क्या जे मैया देखी ना अहाँ चालू कर दिलियो अहाँ क्या चीज तो मैट्रिक्स देखी सर मैट्रिक्स के हिंदी में कहा जाए छे अहाँ आयु 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 ना आयु कहते हैं क्या कहते हैं तो आयु और ई मत जानी सर कि आयु की होता सीधे जान आयु में दो चीज होखे छे एगो रो और दूसरा की तो कॉलम यानी क्षैतिज पंक्ति को हम रो कहते हैं और उदग्र पंक्ति को हम क्या कहते हैं कॉलम यानी कोई भी मैट्रिक्स कितने चीज से बना है दो पहला रो और दूसरा कॉलम याद रखने से बचकुनिया बात है रो और कॉलम जब मिलता है तो क्या बनता है ऑर्डर लिखते कैसे इसको m by n देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रविष्टि निकालना तो प्रविष्टि में याद रखना सूत्र होता है 2 के पावर n और n क्या होता है तो n होता है नंबर ऑफ एलिमेंट मैट्रिक्स से दो तीन ऑब्जेक्टिव है जो बहुत धाकर है एक 2 के पावर n कह देगा यदि किसी मैट्रिक्स का a एक व्युत्क्रमणीय वर्ग आव्यूह है तो उसका मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट a का मान क्या होगा ऐसा सवाल देखिएगा ऑब्जेक्टिव दिखेगा तो कुछ मत लिखना मॉडुलस ऑफ a का पावर n - 1 याद रखना n क्या होता है कोटि अगर मान लो किसी की कोटि 3/3 है तो उसका मॉडुलस ऑफ एडजॉइंट क्या होगा अरे बताओ ना बुआ तो उसका क्या होगा तो उसका तुम सीधे कहना मॉडुलस ऑफ a के पावर 3 है ना तो 3 - 1 यानी बताओ मॉडुलस ऑफ a का पावर 3 में से क्या होगा 2 हो गया समझ आया ये ऑब्जेक्टिव तो से हर हाल में पूछबे करेगा मतलब पूछबे करेगा ठीक है अगला ये बात तो जानते होंगे मैट्रिक्स के प्रकार पर कि जिसमें एक रो होगा उसे रो मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होगा उसे कॉलम मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम दोनों की संख्या समान होगा उसे स्क्वायर मैट्रिक्स और जिसके सभी एलिमेंट ऑल एलिमेंट्स आर जीरो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं और प्रकार की अगर हम बात करें तो अगला क्या है डायगोनल मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकर्ण जैसे आपको पता है कि इसको कहते हैं मुख्य विकर्ण कहते हैं मुख्य विकर्ण को छोड़ के अब बाकी सब जीरो हो देखिए ना यही ना है बुआ मुख्य विकर्ण तो मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सब जीरो है तो इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स और जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सब जीरो हो परंतु विकर्ण के सारे एलिमेंट एक जैसा हो कैसा हो भाई देखिए में एकदम एक जैसा हो तब उसे हम लोग स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं अगर मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सब जीरो हो लेकिन विकर्ण का सारा एलिमेंट अगर एक एक हो तो उसे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना उसको लिखते हैं आई से किससे आई से तो कहीं देखो खूब सवाल आता है कहता है कि a स्क्वायर प्लस 2a प्लस i ज्ञात करें तो तुम a स्क्वायर कैसे निकालोगे तो a into a की सहायता से a स्क्वायर निकल जाएगा अब प्लस 2a मतलब a के सारे एलिमेंट में 2 से गुना कर देना प्लस अगर मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर में चलेगा तो i का मान लेना 1 0 0 1 इसको सॉल्व कर देना और सवाल आएगा मतलब आएगा इसमें कोई डाउट मत रखिएगा तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले पेज की ओर अगला जो पेज है देखिए क्या कर रहा है हमको जोड़ सिखाने का प्रयास कर रहा है देखिए इधर जैसे a बराबर हमको कोई मैट्रिक्स दिया है दूसरा b दिया है कोई कह रहा है कि a प्लस b निकाले a माइनस b निकाले हम कहेंगे कि जोड़ना होगा तो पहला को पहला से दूसरा को दूसरा तीसरा को तीसरा चौथा को चौथा याद रखिएगा जोड़ और घटाव में सबसे खास बात तो ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए यानी अगर हम कहेंगे हाथी के ब्याह कुकुर से करा दीजिए तो करा दीजिएगा कहियो नहीं कराइएगा दोनों अलग अलग है कहने का मतलब बराबरी में ना ब्याह शादी होता है अब बोका का ब्याह बकरी से हो सकता है वो बात अलग है ध्यान दीजिए इधर तो क्या कर हंस का है देखिए इधर तो मैट्रिक्स को जोड़ना है तो जोड़ लीजिएगा कुछ नहीं पहला को पहला से दूसरा को दूसरा बता दिया ना गुना करने के लिए ध्यान रखिएगा गुना सबसे इंपॉर्टेंट है कि रो से चलिएगा कॉलम से उतरिएगा जब तब तक आप कॉलम चेंज नहीं कीजिएगा जब तक पूरा रो समाप्त ना हो जाए याद रहेगा एक कॉलम समाप्त हो जाएगा तो फिर इससे जाकर दूसरा से उतरेंगे समझ में आया चलिए दूसरा अगला टॉपिक है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में कहते हैं इसको आव्यूह की समानता याद रखिए ये भी तब लागू होता है जब किसी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर समान हो और एक दूसरे के आमने सामने हो तो पहला पहला के बराबर दूसरा दूसरा के तीसरा तीसरा चौथा इस पे सवाल कंफर्म आएगा क्वेश्चन आएगा तो कभी कभी देता है x + 1 4 y और 2 दे देगा अब बराबर दे देगा 1 1 4 4 2 दे देगा और कहेगा x और y के मान निकाले कुछ नहीं करना पहला पहला के बराबर सॉल्व करके निकल जाएगा तो ये हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट तो हमें लग ले कि कोई मैट्रिक्स देके उसका एडजॉइंट कहेगा तो उसके लिए मुख्य विकर्ण जो होता है ना उसको जो ये जो मुख्य विकर्ण नहीं बोले थे इसके एलिमेंट को रिप्लेस कीजिएगा रिप्लेस मतलब समझ में नीचे वाले के ऊपर ऊपर वाले के नीचे अब बाकी का चिन्ह बदल दीजिएगा अगर प्लस होगा तो माइनस माइनस होगा तो प्लस जैसे दिया हुआ देखिए 1 2 3 4 दिया हुआ है इसका कोई कह रहा है कि एडजॉइंट निकालना है कैसे निकलेगा तो 4 चल जाएगा ऊपर 1 आ गया नीचे देखिए 4 और 1 देखिए बदल नहीं गया 1 और 4 का क्या हो गया 4 अब बाकी 2 का माइनस 2 3 का माइनस 3 हो गया ये एडजॉइंट उम्मीद करते हैं कि एडजॉइंट तो आपको बुझा गया होगा चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पृष्ठ की ओर बड़ा फटाक से समाप्त होगा और लाडले हम आगे हैं अपने चैप्टर नंबर 3 को समाप्त करके डिफरेंशिएशन देखिए बड़ा रॉकेट की तरह चल रहा है बस एक वीडियो को देखिए एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव छूटेगा नहीं बस ईमानदारी से एग्जाम दीजिएगा एकदम मन शांत होकर एकदम एग्जाम दीजिए बस दिमाग में ये रखिएगा टेंशन कुछ नहीं है ठीक है देखिए डिफरेंशिएशन अब हम देखने जा रहे हैं ये बात आपको पता है कि डिफरेंशिएशन के सूत्र से सवाल बहुत आएगा तो पहला सूत्र क्या है कि पावर में अगर n होगा तो पावर पहले आएगा पावर में क्या हो जाएगी कमी दूसरा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 dx/dx होगा तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 अगर e के पावर x थेथर होता है छोटा एक का डिफरेंशिएशन जॉस के तौर यानी e के पावर x के e के पावर x अगर कोई कहेगा कि log x का क्या होगा तो कहिएगा 1/x कोई कहेगा रूट x का क्या होगा तो 1/2 रूट x अगर कोई कहेगा a के पावर x का डिफरेंशिएशन बताइए तो कहिएगा a के पावर x log a बताइए पहले 4 3 7 को सूत्र याद हुआ कि नहीं बताइए पहले बताइए तो पावर में n होगा तो क्या कीजिएगा तो पावर पहले पावर में की कमी कांस्टेंट बोलिए 0 dx/dx का होगा 1 e के पावर x log x का 1/x रूट x का 1/2 रूट x और a के पावर x का a के पावर x log x बहुआ डिफरेंशिएशन का कोई भी सवाल आप बनाना चाहते हो झटके से तो उसके लिए ये याद रखिएगा ये बाबा ट्रिक पावर वाले का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो कौन नीचे आएगा बेस नीचे आता है बेस नीचे आएगा अगर एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो पावर वाला नीचे आएगा अगर लॉगरिथम का डिफरेंशिएशन निकालना होगा तो साथ वाला नीचे आएगा अगर ट्रिगोनोमेट्रिक का डिफरेंशिएशन निकालना होगा साथ वाला अब मैं लाडले अब आपको समझ में नहीं आया कि किए क्या तो लाडले सुनिए डिफरेंशिएशन के वन शॉट वीडियो
का लिंक हम दे देंगे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, जाके ठकाक छो पे क्लिक कीजिए और देखिए कि बाबा ट्रिक क्या है। ठीक है लाडले, चलिए इस वीडियो में बोला था ना कि एक बार में समाप्त करेंगे, टेंशन नहीं लाडले। ये हो गया दूसरा डिफरेंशिएशन वाला, देखिए ट्रिगोनोमेट्रिक वाला, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस का क्या होगा माइनस साइन। फिर बोलिए साइन का क्या होगा कॉस, और कॉस का क्या होगा माइनस साइन। tan के होता है सेक स्क्वायर, tan का सेक स्क्वायर, tan का सेक स्क्वायर, tan का सेक स्क्वायर, और कॉट का क्या होगा तो माइनस कॉसेक स्क्वायर। बोलिए तो माइनस कॉसेक स्क्वायर। एक्स मत याद रखिए, अगर एक्स होगा तो एक्स, अगर मौसा होगा तो मौसा, उसके लिए टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सेक का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो सेक इंटू tan, कॉसेक का क्या होगा तो माइनस कॉसेक इंटू कॉट। और ई इंपॉर्टेंट है, ये तो कोई बात पूछ ले, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बटा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और खाली इसकी जगह कॉस आ गया तो सेम यही उतारिएगा, बस खाली का दे दीजिएगा माइनस। नहीं समझ आया, tan का होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन tan का उल्टा कॉट कर देगा तो खाली माइनस में 1 बटा, डायरेक्ट सूत्र आ रहा है मेरा। देखिए अगला सेक का कहेगा तो 1 बटा x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, और नहीं तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसके लिए टेंशन मत लीजिएगा। और कॉसेक का क्या बोल रहे हैं, बस इसके पहले का लगा दीजिएगा माइनस, इसी के मेन सूत्र है मेरा। और याद रखिएगा, अगर आपको फंक्शन का पावर, अगर आपको फंक्शन दिख जाए और इसी परिस्थिति में आप सीधे क्या मानिए लॉग ले लीजिएगा, दोनों तरफ क्या ले लीजिएगा लॉग। और लॉग के बारे में तो कुछ सूत्र पता है कि लॉग में अगर पावर आता है तो पावर कहां जाएगा पहले आ जाएगा। लॉग में अगर दो टर्म गुना में है तो यहाँ एक टर्म बाहर होता है, यहाँ लिख सकते हैं लॉग ए, आप प्लस लिख सकते हैं लॉग बी। अगर यही चीज वाला लॉग ए माइनस बी रहेगा तो क्या करेंगे, यानी अगर माइनस में होगा तो इसको लिखेंगे बट्टा में, यानी लॉग ए बट्टा क्या लिखेंगे तो लॉग बी। उम्मीद करते हैं डिफरेंशिएशन का रिवीजन क्लियर होगा। वीडियो को पॉज करिए, इसका इस सूत्र को एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं लाडले इंटीग्रेशन की ओर। देख रहे हैं रॉकेट की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। अरे लाडले यही तो है इंजेक्शन वीडियो, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है इंटीग्रेशन, समाकलन। समाकलन में क्या है तो ध्यान दीजिए, इसमें भी सूत्र याद रखिएगा। सूत्र कहने का मतलब क्या, रुक जाइए, भूकंप आ गया, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। आपको पता है कि भाई गरीब आदमी के घर जब भूकंप आता है तो पूरा घर द्वार सब हिला देता है, क्या कीजिएगा होता है ये सब। देखिए इधर देखिए, हाँ इधर घर द्वार हिला है, आप जाके बोर्ड एग्जाम में एग्जाम हिला दीजिए, देखिए एग्जाम में हिलाइएगा। ठीक है, देखिए इधर क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन की बात चल रही है। इंटीग्रेशन क्या है भाई, तो अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालना होगा तो इंटीग्रेशन भाई एफ एक्स से होता है भाई। अगर एक्स के पावर एन का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन निकालना होगा तो पावर में एक जोड़ दीजिएगा और वही पावर में कहां जाएगा नीचे। याद रखिएगा इतना तो पता है कि इंटीग्रेशन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है इनडिफिनिट, एक क्या होता है इनडिफिनिट होता है, और दूसरा होता है डिफिनिट। इनडिफिनिट में क्या होता है तो किसी प्रकार के लिमिट का प्रयोग नहीं होता है, और डिफिनिट में लिमिट का प्रयोग होता है। बता दें कि ये होता है साइमन, क्या होता है साइमन, इसको साइमन कहते हैं, और ये जो होता है इसको लिमिट कहते हैं। इसको कहते हैं अपर लिमिट कहते हैं बबुआ, और इसको कहते हैं लोअर लिमिट। तो अगर लिमिट लगल दिख गया तो समझ जाना कि डिफरेंट इंटीग्रेशन का सवाल है, और नहीं दिखेगा तो इनडिफिनिट। इनडिफिनिट का पहला पहचान है कांस्टेंट लगना प्लस सी। ठीक है, तो चलिए एक करके जितना देख रहे हैं इनडिफिनिट का, डिफिनिट का आप देखेंगे। पावर में अगर dx बट्टा x होगा, बट्टा में x होगा तो क्या लिखेंगे log x प्लस सी। फिर से बताइए, अगर पावर में होगा तो एक जोड़ेंगे वही पावर होगा नीचे। अगर कोई कहेगा कि बट्टा में x होगा तो क्या लिखेंगे log x प्लस सी। कांस्टेंट टच में रहेगा तो उसको क्या कीजिएगा बाहर। अब बताइए तो log x का क्या होगा, ये भी आई है, याद रखिएगा log x का में लागे डिफरेंट इंटीग्रेशन होता है x log x प्लस सी। बोलिए x log x प्लस सी। अरे लाडले याद हो गया तो नहीं याद हुआ तो 3 पेपर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ध्यान रखिएगा क्या कर रहा है, log x का इंटीग्रेशन कर रहा है, यानी x log x प्लस सी। e के पावर x का इंटीग्रेशन कर रहा है, मतलब क्या होता है e के पावर x का e के पावर x, आप लोग बोलो नहीं छोटा थरवा है, एक डिफरेंशिएशन चाहे निकालो चाहे इंटीग्रेशन, ये बदलने वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगला सूत्र क्या है देखिए इधर कि a के पावर x का इंटीग्रेशन निकालना होगा तो a के पावर x बट्टा क्या होगा log a। डिफरेंशिएशन में क्या था तो a के पावर x log a, इसमें क्या हो जाएगा तो a के पावर x बट्टा log a। याद रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि डिफरेंशिएशन के इंटीग्रेशन के में, यानी n के बिया होने के बिया n, इसका काम नहीं कराना है ये रामची। देखिए इधर अब क्या कर रहा है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा तो माइनस कॉस, और कॉस का क्या होगा तो साइन। उल्टा होता है, बोले नहीं उल्टा है बुआ, ध्यान रखिएगा। ये इतना तो हो गया। अगला अगर बात करें सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा तो tan x हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर का क्या होगा माइनस कॉट। अगर किसी नीचे वाले का डिफरेंशिएशन अगर ऊपर वाला होगा तो log लिख के उतार दीजिएगा। और e के पावर x इनटू अगर fx प्लस f डैश x है तो कुछ नहीं e के पावर x लिख के fx उतार दीजिएगा। अगला काम हमने बताया सबसे वीवीआई है, हई सब वीवीआई है, महा वीवीआई है। क्या बता रहे हैं सुनिए, हम कह रहे हैं लाडले सुनिए इधर कि अगर कहीं आपको tan x का इंटीग्रेशन कहेगा तो सीधे कहिए log sec x, cot का कहेगा तो कहिए log sin x, sec का कहेगा तो कहिए log sec x प्लस tan x, और cosec का कहेगा तो log cosec x माइनस cot x। याद रखिएगा इंटीग्रेशन के टर्म में x के टच में कुछ भी रहता है तो बट्टा में नीचे आता है, और डिफरेंशिएशन में x के टर्म में कोई भी टच में रहता है तो कहां आता है बाहर आता है। इस बात को याद रखिएगा। और कुछ चेंजिंग फॉर्मूला है जो याद रखिएगा कि tan स्क्वायर को अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, याद आया। अरे बोलिए ना cot स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x माइनस 1। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये तो जानते करते हैं 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x, याद आया। और दूसरा क्या जानते हैं 1 प्लस cos 2x बराबर क्या होता है बताइए तो 2 cos स्क्वायर x। बताइए बुझा गया इतना। तो चलिए ये रहा हमारा इंटीग्रेशन। अब बताएं लाडले अवकल समीकरण यानी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और कहिएगा सर वो कहां गया डेफिनेट इंटीग्रेशन। अरे कुछ नहीं करना, उसमें लिमिट भर देना रहता है। जैसे यहां पे मान लीजिए b और a दिया हुआ है और fx dx दिया है, आप इंटीग्रेशन निकाल दिए। हमने कहा fx इंटीग्रेशन कैपिटल fx आ गया, जब इंटीग्रेशन निकाल लीजिए तो यहां b लीजिए, यहां a, एक बार x की जगह b ले लेना है यानी fb, और एक बार x की जगह a लेना है यानी fb माइनस f। हो गया डेफिनेट इंटीग्रेशन, बुझाया कि नहीं। चलिए इतना तो याद रखिएगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। एक दो उसका प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज है कि यहां a रहे यहां b रहे,
अगर एफ एक्स डी एक्स है तो हम चाहे तो लिख सकते हैं इसको ए बी रहने देंगे, एफ क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी, बोलिए तो क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। याद रहेगा एक और प्रॉपर्टीज है, यहाँ 2a और यहाँ 0 है, यहाँ एफ एक्स डी एक्स है ना, तो यहाँ से 2 हम बाहर निकाल के ए 0 और एफ एक्स डी एक्स चाहे तो लिख सकते हैं। आई होप इससे ज्यादा आपको डिफरेंट इंटीग्रेशन में आवश्यकता नहीं है लाडले। अब हम बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। बुझते हैं कि जिसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मजबूत होगा उसका डिफरेंशियल इक्वेशन अपने राब्ता रहेगा। समझ में आ गया कि नहीं? इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है ऑर्डर। कोई भी इक्वेशन दे देगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, पहले इसको बनाने से पहले आप ये बताइए कहीं भी अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में y या fx रहेगा, इसका मतलब समझिएगा कि गिवन फंक्शन, यानी कोई फंक्शन हमको दिया हुआ है। अगर आपको कहीं y डैश मिले या f डैश x मिले या dy बटा dx मिले, इसका मतलब समझिएगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी दिए गए फलन का कई बार डिफरेंशिएशन, एक बार। अगर यही y डबल डैश या f डबल डैश x मिले या फिर d2y बटा dx स्क्वायर मिले, इसका मतलब होता है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब दिए गए फंक्शन का कितने बार डेरिवेटिव, तो 2 बार। तो आपको सबसे पहला सवाल आपका ऑर्डर निकालने का। कोई इक्वेशन दे के आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये इक्वेशन दे दिया ना, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी ऑर्डर बताइए क्या है, तो dy बाई dx मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, यहाँ एक बार नहीं, तो मैक्सिमम कितना बार है, एक बार, तो इसकी ऑर्डर हो जाएगी 1। और याद रखिएगा जो मेन ऑर्डर होता है ना, उसी के पावर को हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का पावर कहते हैं। जैसे दिया हुआ है d2y बटा dx स्क्वायर दिया हुआ है, वो का होल स्क्वायर है, d3y बटा dx क्यूब है, आप प्लस 1 बराबर 0। हम पूछ रहे बताइए इसका ऑर्डर क्या होगा, तो मैक्सिमम क्या बार निकाला गया 2 बार, यहाँ 3 बार, तो मैक्सिमम कितना है 3, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3। लेकिन अगर कोई कहेगा कि पावर बताइए, तो इस ऑर्डरवा का पावर देखो तो नहीं पूछा कितना है 1 हो गया आंसर। लोग के पावर से मतलब नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछता है समाकलन गुणांक निकालने के लिए, अगर आपको dy बटा dx प्लस yp बराबर q है, तो ऐसी परिस्थिति में आइए बराबर सूत्र होता है e के पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, याद रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको कहता है हल करने के लिए, तो हल करने के लिए अगर आपके पास ऐसा फंक्शन हो dy बाई dx बराबर fx गुणे fy, यानी दो फंक्शन गुणा में हो और dy बाई dx हो, तो dy को एक तरफ x को एक तरफ, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा दीजिए, यानी dy बटा fy हो गया और fx इनटू क्या हो जाएगा dx, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा के सॉल्व आउट कर दीजिए। तो ये रहा हमें लागले डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र थे जिसको हमने चर्चा किया। 1 माइनस cos 2x का क्या होता है 2 sin स्क्वायर x, और 1 प्लस cos 2x का क्या होगा 2 cos स्क्वायर x। ये तो जानते हैं 2 sin x इनटू cos x किसका सूत्र होता है, तो ये लाडले सूत्र होता है sin 2x का। किसका सूत्र होता है, तो ये लाडले sin 2x का सूत्र होता है। तो चलिए अब जो हमारी बारी है वो किसकी बारी भाई, वेक्टर मैथमेटिक्स। चलिए फटाक से पहली नजर में इसको रिवीजन कर लिया जाए। बताइए जल्दी से बताइए, समय नहीं है लाडले, एक वीडियो में गन शॉट रिवीजन। जैसे a बराबर हमको कोई मान लीजिए दिया हुआ है पोजीशन x y z दे देगा और कहेगा क्या कि इसकी स्थिति सदिश बताएं, तो कोई भी बिंदु देके अगर स्थिति सदिश कहेगा तो पहले के साथ i, दूसरे के साथ z और तीसरे के साथ k, यानी x रिप्रेजेंट करेगा i को, y रिप्रेजेंट करेगा j को और z रिप्रेजेंट करेगा k को। तो इस प्रकार से आप इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लीजिएगा। दूसरा पॉइंट, अगर कोई वेक्टर देके अगर आपसे उसका मॉडुलस कहे तो कुछ नहीं कीजिएगा, उसके i j k के साथ जो रहेगा उसका बस रूट दे के स्क्वायर कर दीजिएगा। अगर कोई एकांक सदिश कहेगा, एकांक सदिश, तो उसका वेक्टर बटा उसका मॉडुलस कर दीजिएगा, मतलब वेक्टर बटा उसका क्या मॉडुलस। और यहीं पे अगर इसका दिक् खोजा कह देगा तो i हटा के, यानी x बटा इतना, y बटा इतना, z बटा इतना, मतलब समझ आ गया। चलिए जरूरी थोड़ी ना अगर कोई कह दिया कि 1 2 3 दिया है, किसी दिक् अनुपात दिया है, चाहे बिंदु दिया है, इसकी दिक् खोजा बताएं, कुछ नहीं करना, इसका सीधे मॉडुलस निकालो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, तो बताओ यहाँ रूट अंडर 9 4 13 कितना हुआ 14। अब सबको अलग अलग कर दो, 1 बटा रूट 14 और बताओ, तो 2 बटा रूट 14 और बताओ, तो 3 बटा रूट 14। ये हो गया मेरे लाडले आपका दिक् खोजा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट याद रखिएगा कि दो वेक्टर, जैसे दो वेक्टर हमारे पास a है दूसरा b है, तो दो वेक्टर का अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो i को i से, j को j से और k को k से जोड़ देंगे। बीच में हमेशा याद रखिएगा प्लस आएगा। डॉट गुना निकालना होगा तो i को i से, j को j से, k को k से, i j k हट जाता है, याद रहेगा। लेकिन अगर क्रॉस कहेगा तो उसको i j k लिखिएगा और डिटरमिनेंट के तरीका से आप निकाल लीजिएगा। अरे बताइए समझ आ गया। चलिए अब अगर यहाँ दो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या कहता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, तो a डॉट b मतलब a मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b इनटू cos थीटा, इसी को आप चाहे तो लिख सकते हैं a b cos थीटा। और याद रखिएगा अगर कोई कहेगा cos थीटा निकालिए, यानी दो सदिश देके कहेगा उसके बीच का कोण निकालने के लिए, तो a डॉट b अब बटा मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b, नहीं दिया रहेगा बिंदु तो उसको सदिश बदल के a b लेके बना लीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, तो a मॉडुलस ऑफ a इनटू मॉडुलस ऑफ b, यहाँ क्या हो जाएगा sin थीटा, और यहीं से हम चाहे तो लिख सकते हैं इसको a b sin थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान रख लीजिए, ऑब्जेक्टिव सीधे बनेगा कि अगर दो वेक्टर का अगर डॉट आप निकालें, इसका वैल्यू 0 आ गया तो समझिए वो एक दूसरे पर लंब है। अगर दो वेक्टर का क्रॉस अगर निकाले 0 आ गया तो कह दीजिएगा दोनों समांतर है, दोनों कैसा है समांतर। और लास्ट बात कि a डॉट b को आप b डॉट a लिख सकते हैं, लेकिन a क्रॉस b को आप b क्रॉस a नहीं लिख सकते, उसके पहले क्या लगाना होगा माइनस। सबसे खास बात कि i डॉट i का वैल्यू 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1। कैसे याद रखिएगा कि डॉट में सेम टकराएगा तो 1 होगा, तो इसके लिए डॉट रहता है तो कौन आता है cos, और याद रखिए i सेम है तो इसके बीच का कौन क्या है 0। आपको पता है cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी डॉट में सेम रहेगा तो वैल्यू 1 और क्रॉस में अगर सेम रहेगा तो वैल्यू 0। कैसे, तो क्रॉस में आएगा sin, क्या आएगा sin, इसके बीच का कोण कितना है 0, तो sin 0 का वैल्यू 0। बताइए समझ आ गया। और अलग अलग होगा तो वहां पे हम सर्किल लॉ का पालन करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो वैल्यू प्लस में और क्लॉकवाइज चलेगा तो माइनस में। तो ये रहा मेरे लाडले वेक्टर का रिवीजन। अब बढ़ते हैं मेरे दिल के टुकड़ों, तो अब क्या आता है तो 3D मैथमेटिक्स का रिवीजन। अरे बहुत नजदीक पहुंच गया, 8वां चैप्टर है मेरे दिल के टुकड़ों। बोले ना कि आज का वीडियो बहुत थारू है। एक और बात, अरे भाई आप वीडियो को देख लेते हैं, वीडियो को लाइक क्या नहीं करते हैं? अरे आपका चैनल है, आपके भाई का चैनल है, काहे टेंशन ले रहे हैं? ये सोच रहे हैं कि 12th क्लास चैनल कोई बात नहीं, अरे गलत सोच रहे हैं। याद रखिएगा एक हायर लेवल पे आपको हम साइंस पढ़ा देंगे इंटरमीडिएट के बाद भी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके अपना जीडिया में रख लीजिए। देखिए इधर अब 3D मैथमेटिक्स की हम बात कर रहे हैं, इसमें पहले देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिक् खोजा। ये दिक् खोजा आता कहां से, देखिए अक्षों की धनात्मक दिशा में बने कोण की कोज्या को हम दिक् खोजा कहते हैं। इसको हम cos अल्फा, cos बीटा या cos गामा से लिखते हैं, या आप इसको l m n से लिखते हैं। सूत्र याद रखिएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर क्या होगा 1, या l स्क्वायर
स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो 1 याद रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई पूछेगा कि एक्स अक्ष की दिक् को क्या होगी, तो कहेगा 1 0 0, वाई अक्ष की दिक् को तो 0 1 0, और जेड अक्ष की दिक् को क्या होगी 0 0 1। सबसे इंपॉर्टेंट अगला पॉइंट, अगर कहेगा कि कोई रेखा का दिक् अनुपात एबीसी दे देगा, अब कहेगा इसकी दिक् को निकाले, तो पहले इसका मापांक निकाल लीजिएगा और उसके बाद सीधे a बट्टा मापांक यानी रूट अंडर वाला b बट्टा मापांक। समझ आ गया। चलिए अगला पॉइंट क्या कर रहा है कि आपको दो बिंदु दे देगा, एक बिंदु ए दे देगा और दूसरा बी दे देगा, कहेगा कि ए भी निकाल यानी ए और बी के बीच की दूरी, तो कुछ नहीं, एक्स में से एक्स को घटा के स्क्वायर, वाई में से वाई को, जेड में से जेड को घटा के स्क्वायर। अरे क्लास 10th में था ना कि तो सही है, ये भी है। अगला पॉइंट देखिए क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है मेरे दिल के टुकड़ों कि हमारे पास दो रेखा दे देगा और दो रेखा के समांतर तल का अगर समीकरण कभी भी कहेगा ना, कुछ नहीं कीजिएगा, लाड ले सेम आप ऊपर की तरह नीचे उतार दीजिएगा, बस खाली इधर वाला बदल दीजिए। नहीं समझाया, जैसे कोई कह रहा है 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर 5 है, इसके समांतर तल का समीकरण बताइए, तो इधर लिखेंगे सेम 2x प्लस 3y प्लस 4z, इधर कुछ लिखे ना, मौसा 76 75 कुछ लिखे ना, हम 76 लिखेंगे। अभी क्या लिखेगा कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। तो चलिए, तो ये होता है समांतर तल का समीकरण। अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अल्फा बीटा गामा से गुजरती हुई रेखा जिसकी दिक् कोज्या एल एम एन है, तो इस रेखा का जो समीकरण होगा वो होता है एक्स माइनस अल्फा बट्टा एल, वाई माइनस बीटा बट्टा एम और जेड माइनस गामा बट्टा एन। आप याद रखिएगा दो रेखा है, उसका दिक् अनुपात दे देगा, आप कहेगा उसके बीच का कोण निकाले, तो सीधे cos थीटा बराबर L1 गुने L2 M1 गुने M2 प्लस N1 गुने N2। और यही कोई कह देगा दो वेक्टर के बीच का कोण, तो A1 गुने A2 B1 गुने B2 C1 गुने C2 और सब का मॉडुलस याद है, A1 का पहले का मॉडुलस और दूसरा का मॉडुलस निकाल लीजिएगा। अरे क्या टेंशन ले रहा है, इसका सवाल कराएंगे इसलिए तो बोलते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पैसा लग रहा है कोनो, ध्यान दीजिए। ये स्पेशल यूएनएस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अवे करता है, सच उतार लेता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्या कर रहा है, दो रेखा अगर लंब होगा तो याद रखिए L1 गुने L2 प्लस M1 गुने M2 प्लस N1 गुने N2 0 होगा और समांतर होगा तो इनका अनुपात समान होगा। ये भी आएगा, इसको याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है। तो ये नाम है लाडले आपके 3D मैथमेटिक्स। अब बात आती है लाडले हमारा 9वां चैप्टर जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जिसको हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता होता है क्या है, तो किसी घटना के घटित होने की संभावना को हम प्रायिकता कहते हैं, अर्थात प्रायिकता को P से लिखते हैं, अर्थात P बराबर क्या होगा, तो एनी बटा NS। देखिए एनी क्या है, तो किसी निश्चित घटना की प्रायिकता बस संभावना, NS क्या है, कुल संभव परिणाम। अब कुल संभव परिणाम से दो सवाल पूछा है आज तक, एगो सिक्का पे एगो पासा पे, कहेगा कि एक सिक्का को उछालने पर संभव परिणाम, तो आप कहेगा 2 के पावर n, यानी एगो सिक्का कहेगा तो 2 के पावर 1, दो सिक्का कहेगा तो 2 के पावर 2, अगर कहेगा कि 5 गो सिक्का तो 2 के पावर 5, अब कहेगा 76 गो सिक्का तो 2 के पावर 76। बताइए, अरे 76 देखते ना समझ गया आता है, बताओ साफ पता चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। हम उसने नहीं बोलने वाले जो तुम सुनना चाह रहे हो। देखो इधर तो संभव परिणाम। अब प्रायिकता दो प्रकार की होती है, एक संभव घटना की प्रायिकता और दूसरा असंभव घटना की प्रायिकता। संभव घटना की प्रायिकता एक होती है जिसे हम P से लिखते हैं, और संभव घटना की प्रायिकता P डैश से लिखते हैं, जिसकी प्रायिकता क्या होती है, तो 0। अगर कोई पूछेगा कि संभव घटना और असंभव घटना की प्रायिकता का योगफल क्या होता है, तो 1 होता है, यानी P प्लस P डैश बराबर क्या होता है 1। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको यूनियन निकालने के लिए कहेगा PA यूनियन B, तो याद रखिएगा PA प्लस PB, यूनियन कहेगा तो इंटरसेक्शन घटाइएगा, इंटरसेक्शन कहेगा तो किसको घटाइएगा, यूनियन को घटाइएगा। अगर दो घटना स्वतंत्र होंगी तो याद रखिएगा उनका इंटरसेक्शन बराबर होगा PA इंटू PB के, और अगर तीन वो घटना स्वतंत्र होगा तो PA इंटू PB इंटू क्या हो जाएगा PC। अगर हम बात करें इसके नीचे, अगर A बट्टा B कई बार पूछता है मिला कि A बट्टा B निकाले, तो याद रखिए इसके लिए A इंटरसेक्शन भी निकाल लीजिएगा बट्टा PB, अब B बट्टा A निकालेगा तो इसका भी PA इंटरसेक्शन भी आएगा लेकिन बट्टा A आ जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ चुका है मिला ले क्या, तो देखिए ये जो सूत्र देख रहा है कई बार पूछ चुका है कि इंटरसेक्शन का अगर डैश कहेगा तो 1 माइनस यूनियन, और यूनियन का डैश कहेगा तो 1 माइनस इंटरसेक्शन। नहीं समझ आया। चलिए अब PA डैश बराबर 1 माइनस PA जानिए रहे, इस सूत्र सबको वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, सब सूत्र आएगा, ठीक है मिला ले। अगर इसके बावजूद भी अगला पढ़ाई कर रहे हैं तो बात समझिए कि आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं हो सकता है। और क्या चाहते हैं 40 से 45 मिनट में वीडियो पूरा मैथ रिवीजन हो जा रहा है। चलिए लास्ट चैप्टर हमें लाड ले LPP, यानी लास्ट का 2-3 मिनट। देखिए इधर LPP से सबसे पहले आपसे ऑब्जेक्टिव में सवाल आता है उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन कहने का मतलब ये z बराबर जो दिया रहता है ना, इसी को कहते हैं उद्देश्य फलन। क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन। अगर कोई कहेगा कि x प्लस वाई छोटा या बराबर है 0 से, x प्लस वाई बड़ा या बराबर है 0 से, और कोई कहेगा 2x प्लस वाई z बराबर दिया हुआ है 2x प्लस वाई, इस तीनों में उद्देश्य फलन कौन है बताइए, तो आप कहेगा सर नीचे वाला यही है उद्देश्य फलन। बताइए समझ में आ गया। अब इसमें अगर आपको सवाल कभी-कभी 2 नंबरियो दे देता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, पहले देख लीजिए, एगो दे देगा आपको आई सब देगा इससे मतलब नहीं है, अब z बराबर दे देगा कहेगा कि अधिकतम मान ज्ञात करें, तो आपको पता है कि इसके लिए सबसे पहले आप जो दिले रहेगा उतना उतार लीजिए, उतार लेंगे, और x बराबर 0 लेके आप x 0 रखिएगा तो खत्म, तो 5y बराबर 30 यानी 5 छक्का 30, y बराबर जब 0 लीजिएगा तो खत्म, तो 3x बराबर 30 यानी x बराबर 10, यानी आप बिंदु निकाल लिए और सीधे z बराबर लिखिएगा x प्लस y। अब पहलका वाला कंडीशन में देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कितनी है 6, तो x की वैल्यू 0 है, y का 6, 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6। अगला x की वैल्यू 10 है, y की 0 तो 10 0, तो अधिकतम मान कितना है 10, टेंशन 10। ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहेगा तो आप क्या कीजिएगा कि बिंदु निकाल लीजिएगा, दो अलग-अलग बिंदु निकाल के आप कुछ नहीं कीजिए, 2 नंबरिया क्वेश्चन का ग्राफ एकदम जस्ट सामने बना लीजिएगा स्केल और पेंसिल से बना के, और उसका बिंदु निकाल दीजिएगा, और उसके बावजूद भी दिक्कत है तो क्वेश्चन सेशन आएगा तो उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं लाडले इसी के साथ हमारा जो 200 जो चैप्टर था ना उसका अच्छा एंडिंग हो गया, केवल और केवल 42 मिनट में। अब क्या चाहिए मेरे लाडले, उम्मीद करते हैं कि ये पूरे गणित का इससे अच्छा रिवीजन पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं होगा। सो मेरे लाडले आग की तरह इस वीडियो को फैला दीजिए ताकि अगले कुछ ही घंटे बाद इस पूरे बुक का एक वीडियो में क्वेश्चन हम करवा दें। और याद रखिएगा मेरे लाडले आपका साथ ही हमारा हिम्मत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और अपना एक प्यारा सा फीडबैक दे दे कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं मेरे लाडले एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मन लगा के एग्जाम दीजिए आप लोग।